जय श्री कृष्ण मित्रों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हिंदू धर्म में पूर्णमासी व्रत का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूर्णमासी व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। द्वापर युग में एक समय की बात है। एक दिन माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम तो इस संसार के पालनहार हो। आज तुम मुझे ऐसे व्रत के बारे में बताओ जिसके करने से स्त्रियों की मृत्युलोक में विधवा होने का डर न रहे तथा सभी मनुष्यों को मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे माँ, आपने हमसे बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, इसलिए अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। स्त्रियों को सौभाग्य की रक्षा हेतु 32 पूर्णमासी व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य एवं संपत्ति की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ संतान की रक्षा भी होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला तथा भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। तब यशोदा जी ने कहा कि हे कृष्ण, इस व्रत को मृत्युलोक में सर्वप्रथम किसने किया था? इसे विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि इस भूमंडल पर एक प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अन्य रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नामक एक सुंदर नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। वो दोनों उस नगर में बहुत ही प्रेम के साथ निवास करते थे। उनके घर में धन्य धान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक बार एक योगी उस नगर में आया। वह योगी इनके घर को छोड़ के बाकी सबके घर से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था। एक दिन रूपवती के घर से भिक्षा न लेकर और बाकी गांव वालों के घर से भिक्षा लेकर वह योगी गंगा नदी के किनारे बहुत ही प्रेम से खा रहा था। धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया तथा अपने भिक्षा का अनादर होते देख धनेश्वर योगी से कहता है कि महात्मा, आप सबके घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन आपने कभी मेरे घर से भिक्षा नहीं लिया। इसका कारण क्या है? तब योगी ने कहा कि मैं निसंतान के घर की भिक्षा को पतितों की भिक्षा के समान समझता हूँ। जो पतितों के घर का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, तुम्हारी कोई संतान नहीं है, अतः पतित हो जाने के डर से तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हो गया और योगी के पैरों पर गिरकर बहुत ही आतुर भाव से कहने लगा कि हे महात्मा, अगर ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। मेरे यहाँ धन धान्य की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान नहीं होने के कारण बहुत दुखी हूँ। मेरे इस दुख का हरण कर लीजिए महात्मन, आप तो सर्व समर्थवान हैं। तब योगी ने धनेश्वर से कहा कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। तब धनेश्वर घर आकर अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत सुनाया और वन को चला गया। वन जाकर उसने चंडी देवी की उपासना एवं उपवास किया। 16वें दिन चंडी देवी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, तू जा, तेरे यहाँ पुत्र जन्म लेगा, लेकिन दुख की बात यह है कि 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाए। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत विधि एवं श्रद्धापूर्वक करोगे, वह दीर्घ आयु हो जाएगा।
जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतनी आटे की दिया बनाकर भगवान शिव की पूजा करो, लेकिन पूर्णमासी 32 हो जाना चाहिए। प्रातःकाल इस स्थान के पास आम का एक वृक्ष दिखाई देगा, उसे तोड़कर तुम अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी को सारा वृतांत बताना। द्वितीय स्नान करने के बाद स्वच्छ होकर के शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से गर्भ ठहर जाएगा। जब ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उस स्थान पर आम से लदा हुआ एक वृक्ष देखा। ब्राह्मण आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। तब उसने भगवान गणेश की प्रार्थना करने लगा। भगवान गणेश की प्रार्थना की वजह से धनेश्वर आम को तोड़ पाया और घर जाकर अपनी पत्नी को दे दिया। धनेश्वर की पत्नी ने उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से धनेश्वर को पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम देवी दास रखा। वह बालक अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। वह बालक पढ़ने में बहुत ही होशियार था। चंडी देवी की आज्ञानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया, ताकि वह बालक दीर्घ आयु वाला हो जाए। 16वें साल लगते ही देवी दास के पिता धनेश्वर को बहुत ही चिंता होने लगी कि कहीं उसके पुत्र की इस साल मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। ऐसा विचार आने पर उसने मन में सोचा कि अपने सामने ही अपने पुत्र की मृत्यु को कैसे सहन कर पाऊंगा। तब उसने देवी दास के मामा को बुलवाया और बोला कि 1 वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और कभी माता भगवती के सामने दीर्घ आयु एवं मंगल कामना के लिए माता भगवती की आराधना और 32 पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस तरह उन्होंने 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। एक दिन मामा और भांजा रात बिताने के लिए एक गांव में ठहरे। वहां पर एक ब्राह्मण की लड़की का विवाह होने वाला था। देवीदास और उसके मामा वहीं ठहरे थे जहां ब्राह्मण की लड़की की शादी होने वाली थी। जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी वह लड़का आंख का अंधा था। लड़के के पिता ने देवीदास के मामा से कहा कि देवीदास को लड़के की जगह पर वर बनाकर भेज दिया जाए। शादी होने के बाद देवीदास वापस आ जाएगा और मेरे लड़के के साथ उस लड़की को विदा कर दिया जाएगा। लेकिन देवीदास तो विवाह करने के लिए ही तैयार हो गया। देवीदास ने उस लड़की से सब कुछ सही सही बता दिया, अपनी आयु के बारे में भी। लड़की ने कहा कि जो गति आपकी होगी वही गति मेरी होगी। लड़की ने कहा, हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कर लीजिए। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 रत्नों से जड़ित एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोला, मेरे मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। जब मेरा प्राण अंत हो जाएगा तो ये फूल सूख जाएंगे। जब ये फूल फिर से हरा भरा हो जाए तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, देवीदास विद्या अध्ययन के लिए काशी चला गया। कुछ समय बाद एक दिन एक सर्प देवीदास के पास आया और देवीदास को डसने का प्रयास करने लगा, लेकिन व्रतराज के प्रभाव से देवीदास को काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माँ ने 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा कर चुकी थी। इसके बाद काल स्वयं वहाँ आया और उसके शरीर से उसके प्राण निकालने की कोशिश की, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से भगवान शंकर वहाँ पर पार्वती के साथ आ गए। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि इसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा कर चुकी है, इसलिए आप इसे प्राण दान दें। भगवान शंकर उसे प्राण दान देते हैं और काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर पुनः बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पुष्प और पत्ते नहीं रहे, तब उसे बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन
जब वाटिका हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ है। तब वह प्रसन्न होकर अपने पिता से कहती है कि हे पिता, मेरे पति जीवित हैं, आप उन्हें खोजिए। 16वें साल बीत जाने के बाद देवीदास अपने मामा के साथ काशी से अपने घर के लिए वापस चल दिया। उसके ससुर उसको खोजने के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन देवीदास और उसके मामा वहीं पहुंच गए। ससुर ने देवीदास को पहचान लिया और अपने घर ले गया। सभी ग्रामवासी बहुत खुश हुए और कहने लगे कि इस कन्या का विवाह इसी लड़के के साथ हुआ था। कन्या ने भी देवीदास को पहचान लिया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत सारा उपहार लेकर अपने गांव को चल दिया। जब वह गांव के निकट आ गया तो गांव वालों ने पहले ही उसके पिता को सूचित कर दिया कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। यह सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। धनेश्वर अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में बहुत बड़ा उत्सव मनाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति या स्त्री इस व्रत को करते हैं वो जन्म जन्मांतर से छुटकारा पा लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण।